धीरे पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे पल पल आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बजाते हुए जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे जो करती रहोगी मैया भजन धीरे धीरे जो करती रहोगी मैया भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे मिल जाएगा तो सजन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। यह मानव का शरीर केवल काम क्रोध मोह मद लोभ वासनाओं के लिए नहीं मिला है, भगवान श्री हरि का भक्ति करने के लिए मिला है। तो यह मत सोचे कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, नहीं, जवानी में, क्योंकि साधक ने कहा है कि आँखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में बैठे बैठे बिस्तर पे करोगे मूलमंत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे बीचदानी में। अरे भक्ति क्या करोगे तुम, शक्ति ना रहेगी तन। इसलिए साधक करता है कर लो भजन भगवान की जवानी में। भगवान का भजन जवानी में करना चाहिए, बुढ़ापे का क्या भरोसा कि भगवान को हम भज पाएंगे या नहीं। इसलिए जवानी से ही शुरुआत करें। साधक कहता है ओ बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अभी
कहता है, ओ तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, मेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। चुभेगी तुम्हारी भैया, चुभेगी तुम्हारी भैया, कमर धीरे धीरे जा रही है, कमर धीरे धीरे जा रही है उम्र धीरे साधक कहता है क्या भैया, आवाज बढ़ा दो इसका, कम कर दो। ओ बुराई से मन को प्यारे अपने हटा ले, बुराई से मन को प्यारे अपनी हटा ले, बुराई से मन को प्यारे अपने हटा ले, बुराई से प्यारे मन को अपने हटा ले, तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आँखों बाहर धीरे धीरे, पल पल आँखों बाहर धीरे धीरे, पल पल यूं आँखों बाहर धीरे धीरे, पल पल आँखों बाहर धीरे धीरे, चली जा रही है जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, जो बेटी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरिओम हरिओम हरिओम। कहते हैं कल बड़ी सुंदर भगवान की माधुर्यमयी कथा को श्रवण किए, जिसमें अमर कथा के माध्यम से सुखदेव जन्म की कथा सभी ने श्रवण किया। आगे राजा परीक्षित जी की जन्म की कथा का वर्णन करते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, आपने अपने गुरु महाराज की कथा तो हमें श्रवण करा दिए, अब हम चाहते हैं कि आप
जिस श्रोता की बार बार आप नाम ले रहे हैं राजा परीक्षित, कृपया करके आप राजा परीक्षित जी की कथा आप हमें श्रवण कराइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, आपने जो प्रश्न किया है बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। आपको अवश्य मैं परीक्षित जन्म की कथा श्रवण कराऊंगा। उससे पहले की कथा आप श्रवण कर लें। कहते हैं महाराज श्री वेदव्यास जी महाराज जब 17 पुराण की रचना किए और 1 लाख श्लोक वाली वेद को लिखे, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, इतने विस्तृत वेद को लिखने के बाद विचार करते हैं कि आने वाले समय में इसको इतना विस्तृत है, कौन पढ़ेगा। मन उदास हो जाता है, बैठ जाते हैं, विचार करते हैं कि अब मैं क्या करूं। धीरे धीरे भगवान के कृपा से 17 पुराण को लिख दिए। पर 17 पुराण लिखने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। उनको ऐसा लग रहा था कि मुझसे अभी भी भगवान की कुछ ऐसी कथा है जो मैं अभी तक उसको लिख नहीं पाया हूं, वर्णित नहीं कर पाया हूं। उदास होकर बैठे थे कि उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज विचरण करते हुए वहां पर आए और जिम ही ब्रह्मा पुत्र वेदव्यास जी महाराज को देखते हैं, पराशर नंदन वेदव्यास जी को जब देखते हैं तो नारद जी महाराज उनके पास आते हैं और कहते हैं कि अरे कि पराशर्य महाभाग भवतः कंचिदात्मना परितुष्यन्ति शारीरम आत्मा मानसेव वा। हे पराशर नंदन वेदव्यास जी, आपको आज देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी उदास होकर बैठे हैं। क्या कारण है? अपने उदासी का कारण बताइए। किसी बात को लेकर आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कौन सी चिंता आपको सता रही है? अपने चिंता का कारण हमें बताइए। तब जाकर वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि असत्य में सर्वमिदं तयोक्तम तथापि नात्मा परितोष्यते में तन्मूल व्यक्तिकरादबोधम पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि महाराज आपने जो अभी अभी बोला है वो सत्य बोला है। मैं उदास हूं। उदास इसलिए हूं कि महाराज मैंने त्रिकांडक वेदों की रचना की पर शांति नहीं मिला। 17 पुराण को मैंने रच डाला पर फिर भी शांति नहीं मिली। मुझे ऐसा ना जाने क्यों अंदर से ऐसा अनुभव हो रहा है कि मुझसे भगवान की कुछ ऐसी कथा है जिसका मैं वर्णन अभी भी नहीं कर पाया हूं। ना मालूम क्यों मन बेचैन हो रहा है कि मैं कुछ और लिखूं, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं, कैसे लिखूं। नारद जी महाराज कहते हैं कि आपने जितने ग्रंथों को अभी तक लिखा है भगवान की रसमयी कथा का वर्णन उसमें आपने नहीं किया। भगवान की ऐसी चरित्र की कथा है जिसका आपने अभी तक उस ग्रंथ में विवेचन नहीं किया।
सोहे पराशर नंदन वेदव्यास जी महाराज, आप पहले सत्संग करिए, संतों का संग करिए। जब संतों का संग करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तब जाकर आप भगवान की सुंदर कथा का लेखन कर सकते हैं। ऐसा उपदेश श्री नारद जी महाराज वेदव्यास जी महाराज को देते हैं। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि महाराज, क्या किसी ने सत्संग किया है और उसका जीवन सुधरा है? ऐसी कोई कथा हो तो हमें श्रवण कराइए, कोई भक्त ऐसा हुआ हो तो उसके बारे में हमें बताइए। नारद जी महाराज कहते हैं कि अरे पराशर नंदन, मैं आपको क्या बताऊं, मैं किसी और की इतिहास नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं अपने ही पूर्व जन्म की कथा मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पूर्व जन्म में क्या था और क्या से क्या हो गया। नारद जी महाराज अपना चरित्र श्रवण कराते हैं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यांश्चन वेदवादिनां निरूपितां बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावनिर्विवक्षितां। नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं पूर्व जन्म में दास्यास्तु काश्यांचन वेदवादिनाम, मैं एक दासी पुत्र था। मेरे पिता बचपन में गुजर गए। मैं छोटा सा बालक अपने माँ के साथ रहता था। मेरी माँ गांव से थोड़ा दूर एक महात्मा जी की कुटिया थी, एक मंदिर था, वहां पर प्रतिदिन जाकर सेवा करती थी, और बदले में वहां से जो उपहार स्वरूप हमें मिल जाता, माँ को मिलता, उसी से हमारा परिवार चलता था। मैं भी छोटा बालक, एक दिन की बात मैं आपको बता रहा हूं कि चातुर्मास करने के लिए कुछ संत महात्मा लोग महात्मा जी के पास आए और महात्मा जी की कुटिया में रुक गए। महात्मा जी से बोले कि हम लोग 4 महीने तक आप ही के स्थान पर रहकर भजन पूजा पाठ इत्यादि करेंगे। सो महात्मा लोग चातुर्मास करने के लिए ज्यों ही आए वहां पर रुक गए। मेरी माँ भी प्रतिदिन जाया करती थी उन महात्माओं के पास, महात्माओं की जाकर सेवा करती थी, और उनके जो जूठे अन्न बचते थे उसको प्रसादी स्वरूप में स्वयं ग्रहण करती थी और उस प्रसादी को मुझे भी खिलाती थी। ऐसा वर्णन करते हैं नारद जी महाराज। धीरे धीरे समय बीता। महात्माओं से मैं छोटा सा नन्हा सा बालक था, उनसे प्रेम जागृत हो गया। महात्मा लोग भी मुझसे बहुत अत्याधिक प्रेम करने लगे। सो जब भी भजन पूजा पाठ खत्म होता, विश्राम होता, तो सारे संत महात्मा लोग एक पास में बैठकर सुंदर सुंदर भगवान की कथा किया करते थे, और मैं उन सबके मध्य में बैठकर वह कथा श्रवण करता था। धीरे धीरे नारद जी कहते हैं कि मेरा भी भगवान के प्रति आस्था जागृत हो गया। समय बीतता है, धीरे धीरे 4 महीने का समय निकल गया, पता ही नहीं चला। महात्मा लोग जब वहां से जाने के लिए तैयार हुए तो नारद जी नन्हा सा बालक हैं, जाकर महात्माओं के चरण को पकड़ लिए और कहने लगे कि महाराज, आप लोग मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। मैं भी जिस हरि को पाने के लिए आप लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं, मैं भी उसी हरि की तपस्या करूंगा। आप लोग मुझे भी अपने साथ में लेकर चलिए। यह बात इनकी माँ को पता चल गया, और जब माँ को पता चला, माँ भगी भगी महात्माओं के पास आए और कहने लगे कि महाराज, एक ही मेरा पुत्र है, और यही एक मेरा पुत्र जो मेरे बुढ़ापे का लाठी का सहारा है,
और आप लोग मेरे पुत्र को जब लेकर यहाँ से चले जाएंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? अरे पुत्र की कामना इसलिए तो लोग कहते हैं कि बुढ़ा